आम आदमी पार्टी को किस तरीके से बीजेपी अपनी तानाशाही से परेशान कर रही है, साइडलाइन कर रही है, और इसका जवाब जनता वोट करके देगी। जो बीजेपी की सरकार है अंबानी अडानी टाइप के पूंजीपतियों से ही चलती है। तो ये तो सरासर उनकी एक गंदी राजनीति है, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, उसको लेकर के 17 तारीख को सुनवाई है, यानी कि तय होगा कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सरकार जिस तरीके से बोर्ड उस बिल को पेश कर रही थी, इससे साफ तौर पर देखा जा रहा था कि एक बड़ी कोशिश यहाँ पर वक्फ बोर्ड पर जो है कंट्रोल करने की गई है। और देखिए, उसी से ठीक पहले अमानतुल्लाह जी भी इस जेल के अंदर जाते हैं और पूरी कड़ी जुटती है। तो सवाल ही उठ रहा है, क्या वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए ये पूरी बिसात बिछाई जा रही है, ताकि दिखाया जा सके वक्फ बोर्ड में कितना ज्यादा घोटाला चल रहा है, और इसी को लेकर के उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हुदा जी हैं। हुदा जरीवाला जी, क्या कुछ कहेंगे? आप एक मुस्लिम भी है और वक्फ बोर्ड के बारे में जानती है, उस पर जो नकेल कसने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की पूरी मंशा है कि जो माइनॉरिटीज़ को है उनको साइडलाइन किया जाए। अमानतुल्लाह जी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के, इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के मुसलमानों को और उसके अलावा इन जनरल आम आदमी पार्टी को किस तरीके से बीजेपी अपनी तानाशाही से परेशान कर रही है, साइडलाइन कर रही है, और इसका जवाब जनता वोट करके देगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के अलावा बैक टू बैक जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बेल पे छूट रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जैन का भी हमें पूरा यकीन है वो छूट जाएंगे। कोई ईडी न सीबीआई 1 रुपए का भ्रष्टाचार साबित कर पाई है, न 1 रुपए का मनी ट्रेल करप्शन कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। लेकिन मैम, सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार को 10 साल के बाद वक्फ बोर्ड की इतनी चिंता क्यों सता रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से बनाया गया है। हमने सच्चा कमेटी में देखा था कि किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाता है। मुसलमानों की जो सूरत हाल है, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे किसी चीज़ को भी लेके हो, वो दलितों से भी बदतर है। तो कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तरह से वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होते ही हैं। वक्फ आप किसी प्रॉपर्टी को कर दें, उसका मतलब ये होता है कि आप पूरा का पूरा उसको पब्लिक यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे उसमें मदरसा बना दें, मस्जिद बना दें, किसी पब्लिक यूज़ के लिए होता है वो। तो आप ताजमहल भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैनेज्ड है, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को आप एक गलत तरीके से आप उसमें प्रोविजंस पैदा कर रहे हो। आप कह रहे हो कि डीएम इंचार्ज होगा, उसका डीएम के पास कितने काम होते हैं। वैसे भी जो एक ऑफिसर असाइन होता है वो सेंटर का ही होता है, वो गवर्नमेंट का ही होता है। तो और आप कह रहे हैं कि उसमें जो मुतवल्ली होता है उसमें आप हिंदू भी रख सकते हैं, तो वो तो प्रोविजन पहले भी था, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आप कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से करोड़ों का जो रेवेन्यू क्रिएट होता है वो जाता है मुसलमानों के ही हक और हित के लिए। तो आप जो भी इसमें चेंजेस कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को साइडलाइन करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है बोर्ड चल पाएगा। वक्फ बोर्ड पहले से ही एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट है। हम देख सकते हैं कि कितनी सारी ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टीज है जहाँ पे वक्फ का कोई काम भी नहीं हो रहा है। अंबानी का जो इतना बड़ा बंगला बना हुआ है, महल जैसा, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर बना हुआ है। कहीं ना कहीं कितनी सारी ऐसी क्या उसी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है जो आरोप सरकार पर? देखिए, हम जानते हैं कि मोदी जी किस तरीके से अंबानी अडानी के बिल्कुल हित की बात करते हैं। ये सरकारी चलाने वाले कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है अंबानी अडानी टाइप के पूंजीपतियों से ही चलती है। तो अगर आप मुसलमानों को परेशान करने के लिए वक्फ बोर्ड में इस तरीके के अमेंडमेंट्स आ रहे हैं जिससे कहीं से उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका कहीं पे कोई ग्रोथ नहीं होगी, फायदा नहीं होगा, तो आप नुकसान ही पहुंचा। नाम एक आप महिला हैं और इस अमेंडमेंट में एक और प्रस्ताव दिया गया है कि एक महिला भी जो है मेंबर होगी बोर्ड की, तो ये तो अच्छी पहल है। देखिए, महिला पहले भी मेंबर हो सकती थी, कोई आपने नया प्रोविजन नहीं किया है। जहाँ तक इस्लाम का सवाल है तो महिलाएं वैसे ही एम्पावर्ड हैं। कहीं भी आप कोई ऐसा प्रोविजन नहीं लेके आ रहे हो जहाँ पे वक्फ बोर्ड के थ्रू आप मुसलमानों का कोई फ़ायदा पहुँचा सको। ये पूरा का पूरा जिस तरह से हमने देखा था कि आर्टिकल 370 लाया गया है, कहीं ना कहीं क्योंकि JNK एक वाहिद ऐसा स्टेट है जहाँ पे मुस्लिम CM होता है, तादाद में मुस्लिम वहाँ पे मौजूद है, स्पेशली कश्मीर रीजन में। उसी सवाल ही उठता है, माफ़ कीजिएगा बीच में कर रही हूँ, बार बार भारतीय जनता पार्टी
पार्टी मुस्लिम महिलाओं के नाम पे चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे और भी जितने बिल लेकर अभी जो इस बिल में भी बात कर रही है, दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? देखिए, जो ट्रिपल तलाक की भी आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक एक्ट था और कहीं पे भी उसमें ऐसा नहीं था कि वैसे भी जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक नहीं है। तो अगर बीजेपी मुसलमान महिलाओं को सो कॉल फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कर रही थी, आपने कितनी उनको आप सांसद विधायक लेवल की तो आप बात छोड़ दीजिए, आपने काउंसिलर लेवल पे कितना उनको रिप्रेजेंटेशन दिया, कितनी मुसलमान महिलाओं को टिकट दे दिया आपने, कौन सा उनका ऐसा काम हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मुसलमान महिला एक तरफा होकर बीजेपी को वोट देंगी। तो ये तो सरासर उनकी एक गंदी राजनीति है जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। आप ट्रिपल तलाक के नाम पे कोई भी कंप्लेंट कर देगा, जो मेल मेंबर होगा आप उसको जेल में बंद कर देंगे, तो वो कहाँ से जो अपने बीवी को बच्चों को घर चलाने के लिए जो पैसे देना होता है या जो प्रोविजन प्रोवाइड करना होता है वो कहाँ से कर पाएगा। तो ये सबका सब एक पूरा चक्र भी तलाकशुदा महिला के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया था, अलामनी पूरा उसको जो है गुजारा भत्ता दिया जाएगा, उस फैसले को भी आपके गुजारा भत्ता कैसे देंगे अगर उनके शौहर उनके हस्बैंड जेल में बंद होंगे? आप ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत उनको जेल में बंद कर देंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं आप ये सब कुछ सिर्फ परेशान करने के लिए कर रहे हो और आप मुसलमानों की महिलाओं की प्रॉपर्टी में हक की बात कर रहे हो। तो वही सेम प्रोविजन फिर हिंदू एक्ट में भी होना चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट में भी होना चाहिए। प्रॉपर्टी का जो पूरा हिस्सा जो राइट्स मिलना, जो आप कह रहे हैं मुसलमान महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेंगे, हिंदू महिलाओं को भी फिर मिले। वो यूसीसी की तो बात करते हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं कि एक देश एक कानून, तो एक देश एक कानून है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी आपको चेंजेस लाना पड़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं जो प्रोविजन जो प्रॉपर्टी एक्ट्स हैं उसमें भी फिर हिंदू बहन बेटियों को आपको उतना ही हक देना पड़ेगा जितना आप वक्फ प्रॉपर्टी में मुसलमान महिलाओं को देने की बात करते हैं। तो ये तो सरासर जी इस बिल के अंदर बात की जा रही है कि जो हिंदू रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भी जगह दी जाएगी, इसको आप कैसे देखते हैं? एक मुस्लिम इदारा है, उसमें हिंदुओं का पार्टिसिपेशन कोई समस्या नहीं है, कोई मसला नहीं है। और बाय द वे ये प्रोविजन अभी नया नहीं है, ये पहले भी सेम प्रोविजन था, पहले भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते थे। कैसे ये, क्या आपको सही लगता है, कैसे इस चीज को समझ पाएगा कोई? मुस्लिम का एक वक्फ बोर्ड है, उसमें हिंदू कैसे अपना जो है भूमिका निभा पाएगा, किस तरीके से चीज? हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हिंदू, बहुत सारे उलेमा है जो बहुत सारे जानकार हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कहीं सारे ऐसे हमारे हिंदू जो वकील समाज के लोग हैं, जर्नलिस्ट समाज के लोग हैं, कहीं सारे ऐसे हिंदू हजरात हैं जो मेल हैं, फीमेल्स हैं, जो मुसलमान वक्फ बोर्ड, मुस्लिम लॉज, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट्स, ये तमाम चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। तो कहीं पे भी अगर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, मुसलमानों को इससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई मसला नहीं है। सूरत हाल तो जब मुश्किल होती है जब आप मुसलमानों को साइड लाइन करके उनके इस्लामिक लॉज को गलत बता के, शरिया एक्ट को गलत बता के, हिंदुस्तान में तो शरिया है भी नहीं, लेकिन हमने देखा जो आरजी कर डॉक्टर का केस हुआ तो कहीं लोग इनफैक्ट कहीं सारी मैं खुद ऐसी डिबेट्स में बैठी हूँ जहाँ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ में जो सज़ा है, आरोपी है, सज़ा उसको सज़ाए मौत देना चाहिए। तो वो तो शरिया में लिखा है, रेपिस्ट को सज़ाए मौत ही है। तो आप ये नहीं कर सकते कि शरिया से अच्छी चीज़ें ले लें फिर बुरी चीज़ें छोड़ दें। बुरी चीज़ें कोई है ही नहीं, हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, एक तौर तरीका होता है। और अगर आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है, बखूबी अंदाज़ा नहीं है, तो आप मुसलमानों को गलत और मुस्लिम लॉज को गलत नहीं कह सकते। मैम अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। 17 तारीख को सुनवाई और एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, मुस्लिम समाज की तरफ से खासतौर से कई करोड़ ईमेल्स पहुंच चुके हैं। क्या कुछ लगता है, क्या विरोध में फैसला आ सकता है या लगता है कि मुस्लिम समाज का हित देखते हुए कुछ बेहतर फैसला? देखिए, बीजेपी का तो पूरा ये तरीका होगा, उनकी प्रतिक्रिया होगी कि ये जो वक्फ बोर्ड का ये जो कानून गलत तरीके से, गलत प्रोविजंस के साथ लागू करना चाहते हैं, तो उसका विरोध सारे तमाम मुसलमानों ने किया है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंटरनेशनली कितने मुसलमान ऐसे बैठे हैं, इनफैक्ट कितने ऐसे हिंदू हैं जो नहीं चाहते कि अमेंडमेंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इसमें मुसलमान को परेशान ही किया जाएगा। तो इसको लागू करने के लिए जाहिर सी बात है पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी की मांग कर रहे थे वो इन्वॉल्व होगी, सारे के सारे जो प्रोविजंस है वो देखे जाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कोर्ट इस चीज़ का संज्ञान लेगी, क्योंकि हम आज भी अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल मिली है, मनीष सिसोदिया जी को जो बेल मिली है, संजय सिंह जी को जो बेल मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरीके
तरीके से हम सपोर्ट है, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं। तो इस कोर्ट आज भी हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, कोर्ट्स जिंदा हैं, वो जानते हैं कि क्या कंडीशन है, वो जानते हैं कि मुसलमानों का जो तौर तरीका है, मुसलमानों की जो एजुकेशन पे काम करना हो, मुसलमानों के लिए जो तमाम दूसरे तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम करना हो, आप उसमें ज़्यादा ध्यान दें बनिस्बत इसके कि आप कोई एक वक्फ प्रॉपर्टी जो अभी से नहीं सालों सालों से मुस्लिम्स के लिए वक्फ हुई हुई है, और कई सारी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जो आज भी सीज कर ली गई हैं, कितनी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो आज भी वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं है, बावजूद इसके कि वो वक्फ की ही प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हुदा जी थी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, और इन्हीं से हम जानकारी ले रहे थे। और साफ तौर पर इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें इनको इस मामले में लेकर है। हालांकि 17 तारीख को देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस मामले को लेकर के होता है। फिलहाल के लिए मुझे दी से इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।